क्या आपको पता है लगभग 80% से ज्यादा बच्चे अपनी लैक ऑफ नॉलेज की वजह से गलत कॉलेज और गलत ब्रांच में एडमिशन लेके पछताते हैं बाद में। लेकिन आपके इसी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन लेके हम इस वीडियो में, आज के इस वीडियो में आए हैं, जिससे आपके सारे डाउट्स को दूर करें कि कौन सा कॉलेज, कौन सी ब्रांच आपके मार्क्स के हिसाब से अच्छा हो। सिवाय आपका, अगर आपके पास अच्छे मार्क्स हैं, फिर भी बहुत से लोग गलत कॉलेज और ब्रांच में एडमिशन लेके पछताते हैं बाद में। इसलिए ये वीडियो पूरा देखिए और आपको मैं गारंटी देता हूं कि आपका डाउट सारा क्लियर होगा। आपके मार्क्स के हिसाब से आपके लिए कौन सा ब्रांच और कॉलेज बेस्ट रहेगा। और हाँ, लास्ट में हम आपको एक प्रोडक्ट भी देंगे जो आपके एडमिशन से रिलेटेड आपकी काफी मदद करेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रतन, आप देख रहे हैं शिक्षा समाधान, योर वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर ऑल द एडमिशन रिलेटेड क्वेरीज। तो अब हम बात करें आज के हम अपने कॉलेज की, तो हम आज बात करने जा रहे हैं इंडिया के टॉप कॉलेजेस की। आपने IITs एंड IITs के बारे में तो काफी सुना होगा। ये कॉलेज भी हैं जो जाने माने हैं अपने प्लेसमेंट के हिसाब से, अपने बहुत सी चीजों के हिसाब से, अपनी अपॉर्चुनिटीज के हिसाब से। इसका नाम है नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली, NSUT दिल्ली। हो सकता है आपने इसका नाम सुना हो और अभी चौंक भी जाएंगे इनके बारे में जान के। तो चलिए थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दे दें इस कॉलेज के बारे में। ये कॉलेज का एस्टेब्लिशमेंट ईयर है 1983 और ये गवर्नमेंट टाइप का कॉलेज है जिसकी फीस है लगभग 2.06 लाख पर एनम। और वही जो कि सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा है प्लेसमेंट की अगर हम बात करें तो इसका हाईएस्ट प्लेसमेंट है 1.25 करोड़। जी हाँ, सही सुना आपने। और एवरेज प्लेसमेंट अगर देखा जाए तो 10.5 लाख पर एनम के बीच में रहता है बच्चों का। तो आप समझ ही गए होंगे इस कॉलेज की इंपॉर्टेंस क्या है। IIT एंड IIT को टक्कर देता है इसका प्लेसमेंट, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है किसी कॉलेज के इंपॉर्टेंस को लेकर अगर हम देखा जाए। ठीक है, तो भाई चिंता की जरूरत नहीं है, हम आपको ऐसे ही पूरे कॉलेज के बारे में बताते रहेंगे और आगे इस वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि कितने मार्क्स होने चाहिए आपके मेंस एडवांस में कि आपको ये कॉलेज में कौन सा ब्रांच मिल सकता है। तो पूरा देखते हैं, चलिए आइए डिस्कस करते हैं आगे हम इसमें। तो वहीं अगर हम बात करें अब ब्रांच के हिसाब से मार्क्स, तो मार्क्स की कैटेगरी भाई सिंपल दो कैटेगरीज में होती है, मेल फीमेल के लिए अलग अलग, और आपकी जो कैटेगरी है जनरल है तो अलग, EWS है तो अलग है, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो हम बात करेंगे इनके मेन कैंपस और जो अदर कैंपसेस हैं नेता NSUT दिल्ली की, उनके ब्रांच के हिसाब से जो ब्रांच ये कॉलेज ऑफर करती है। तो पहले अगर हम बात करें कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI काफी बूम है इस टेक का, इसलिए आप देख सकते हैं भाई मेन कैंपस में अगर आप मेल कैंडिडेट जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको चाहिए 227 नंबर, EWS से हैं तो आपको चाहिए 212 नंबर, OBC से हैं तो आपको चाहिए 179, SC से हैं तो आपको चाहिए 127, ST से हैं तो आपको चाहिए 136 नंबर। वहीं अगर हम बात करें फीमेल कैंडिडेट्स की जनरल कैटेगरी से बिलोंग करती हैं तो जनरल से हैं तो आपको चाहिए 213, EWS से हैं तो 212, OBC से हैं तो 177, SC से हैं तो 127 एंड ST से हैं तो 136 मार्क्स। ठीक है, ये बात हो गई AI कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग विद AI इन मेन कैंपस। अब बात करते हैं सिर्फ कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ब्रांच की मेन कैंपस के लिए। तो जनरल कैटेगरी में मेल कैंडिडेट के लिए चाहिए 213 नंबर, EWS के लिए चाहिए 196, OBC के लिए चाहिए 177, SC के लिए 122, ST के लिए 104। अब फीमेल की वहीं अगर हम बात कर लें तो जनरल के लिए चाहिए 202, EWS के लिए चाहिए 196, OBC के लिए चाहिए 146, SC के लिए चाहिए 104, ST के लिए चाहिए 104। ठीक है, अब मार्क्स देख के डरिएगा मत, क्योंकि भाई आपने प्लेसमेंट्स भी तो देखे हैं इसके। तो भाई ये हमने एक टॉप ब्रांचेस जो बूम पे चल रही है उनका इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमने लिस्ट बनाई है। तो भाई मार्क्स हाई हैं तो पैकेज भी तो हाई है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। चलिए बात करते हैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग विद डेटा साइंस। डेटा साइंस भी आजकल इंडस्ट्री में काफी पसंद किया जा रहा है, काफी यूज है डेटा साइंस का आज के इंडस्ट्री में। तो अगर मेल कैंडिडेट जनरल से बिलोंग करते हैं मेन कैंपस में अगर आपको चाहिए NSUT में, तो आपको चाहिए जनरल वालों को 211 नंबर, EWS वालों को 180, OBC 176, SC 121, ST 108 मार्क्स। फीमेल की बात करें अगर वहीं पर जनरल कैंडिडेट जनरल कैटेगरी से हैं तो 211 नंबर, EWS 180, OBC 176, SC 121, ST 108 मार्क्स। ठीक है, अब आइए बात करते हैं हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT भी काफी जाना माना ब्रांच है, बच्चे बहुत ही प्रेफर करते हैं CS और IT ही मिल जाए कॉलेज में तो मजा आ जाए। ठीक है, तो IT के लिए जान ले मेन कैंपस के लिए मार्क्स क्या है। मेल के लिए 196 है जनरल कैटेगरी, EWS के लिए 174 है, OBC के लिए 162 है, SC के लिए 113 है, ST के लिए 105 मार्क्स हैं। अब फीमेल की अगर हम बात करें तो जनरल में 188,
EWS 165, OBC 162, SC 113, ST 105। ओके, ये बात हो गई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ब्रांच की। अब हम बात करते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, नेटवर्क एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। जैसा आप बहुत लोगों को पता होगा कि ब्रांच में भी अब कई सब ब्रांचेस आ रहे हैं, जैसे कंप्यूटर साइंस में AI हो गया, डाटा सिक्योरिटी, क्लाउड कंप्यूटिंग वगैरह वगैरह। वैसे IT में भी नेटवर्क एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ब्रांच में NSUT प्रोवाइड करती है। तो उसमें अगर आपको एडमिशन चाहिए तो आपके मेंस में होने चाहिए मार्क्स आपके जो होने चाहिए, मेल जनरल से हैं तो 190 मार्क्स, EWS से हैं तो 174, OBC से हैं तो 156, SC से हैं तो 110, ST से हैं तो 91 मार्क्स। ये मेल की बात हो गई। फीमेल कैंडिडेट्स की अगर हम बात करें तो जनरल के लिए चाहिए 181, EWS के लिए चाहिए 174, OBC के लिए चाहिए 156, SC के लिए चाहिए 110, ST के लिए चाहिए 91। तो ये कुछ टॉप ब्रांचेस के थे नाम और उनके मार्क्स अकॉर्डिंगली। तो भाई ये बात हुई, हमने कुछ बताया आपको। मैंने आपसे बात की थी, हम आपको एक प्रोडक्ट भी देंगे जो आपको काफी यूजफुल, आपको मदद करेगा आपके एडमिशन से रिलेटेड क्वेरी में। तो आइए आपको दिखाते हैं हम अपने शिक्षा समाधान ऐप के बारे में, जो आपको काफी मदद करेगा आपके एडमिशन से रिलेटेड क्वेरी में। तो ये कुछ हमारा इंटरफेस है। आप अगर ऐप खोलेंगे, जिसका डिस्क्रिप्शन आपको लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाइए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए और देखिए क्या वंडरफुल प्रोडक्ट है। तो आप दिख रहा होगा आपको स्क्रीन में, कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा आपके पास। और जैसे मैंने आपको अभी NSUT दिल्ली के बारे में बताया है, तो उस वैसे और उससे रिलेटेड बहुत से कॉलेजेस की सारी डिटेल इस ऐप में आपको मिल जाएगी। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको दिखा दूं, आप जाएंगे इस पे, JAC जैक एसोसिएशन होती है दिल्ली की कॉलेजेस की, उसको ओपन करेंगे। इसमें एक कॉलेज सेक्शन आएगा, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। इसको ओपन करेंगे आप, देखिए सारे दिल्ली के डिटेल्स, दिल्ली के टॉप कॉलेजेस की डिटेल, जैसे दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी हो गई, नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी जिसकी हम अभी बात कर रहे थे। चलिए इसी को खोल के देखते हैं। इसको हमने खोला, अब इससे रिलेटेड देखिए सारी डिटेल्स, चाहे वो फीस हो, ब्रांच वाइज, जो भी मतलब जितना डिटेल आपको चाहिए भाई सब मिल जाएगा। कैंपस लाइफ के कुछ फोटोग्राफ्स आपको मिल जाएंगे, कैसा कैंपस लाइफ है, क्या है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चों में भाई, कि जाएंगे मजा आएगा कि नहीं आएगा, तो वो सब भी देख सकते हैं। मेन मुद्दा प्लेसमेंट्स, हाईएस्ट प्लेसमेंट, एवरेज प्लेसमेंट, सारी डिटेल इसमें है। प्लेसमेंट के साथ साथ कौन कौन सी कंपनियां आई हैं प्लेसमेंट के लिए इस कॉलेज में, उसका भी सारा डिटेल लिस्ट वाइज आपको दिया हुआ है। तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप कॉलेज एडमिशन के लिए ढूंढ रहे हैं कौन सा कॉलेज बेस्ट होगा, इस ऐप पे आइए, इस ऐप को डाउनलोड कीजिए, देखिए सारा डिटेल, सब सही डिटेल एक जगह पे आपको पूरा का पूरा मिल जाएगा, कहीं भटकने की कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक है भाई, चलिए वापस आते हैं हम अपनी PPT पे। तो चलिए बाकी के कुछ टॉप ब्रांचेस की बात कर लें NSUT दिल्ली में जो हमें प्रोवाइड होती हैं कॉलेज की तरफ से। मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग काफ़ी अच्छा ब्रांच है। इसके लिए अगर आप मेल कैंडिडेट्स हैं, जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आपको चाहिए 182 मार्क्स, EWS है तो 169 मार्क्स, OBC हैं तो 151 मार्क्स, SC है तो 108 मार्क्स और ST हैं तो 86 मार्क्स। ओके, ये हो गई मेल्स की बात। फीमेल्स कैंडिडेट की अगर बात कर लें, जनरल में है तो 177, EWS में है तो 169, OBC में है तो 151, SC हैं तो 108, ST हैं तो 86 मार्क्स। ठीक है, आइए नेक्स्ट ब्रांच की बात करें। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, बिग डेटा एनालिटिक्स। बिग डेटा आगे आने वाले फ्यूचर की टेक्नोलॉजी है, बहुत सी कंपनियां यूज कर रही हैं और आगे इसका काफी ज्यादा यूज होने वाला है जब डाटा बढ़ती, जैसे ही डाटा बढ़ती जा रही है हमारी इंडस्ट्री में। तो ये ईस्ट कैंपस प्रोवाइड करता है आपको बिग डेटा एनालिटिक्स। मेल कैंडिडेट है तो आपको चाहिए 176 मार्क्स, EWS चाहिए 158, OBC है तो 138, SC है तो 103, ST है तो 77 मार्क्स। फीमेल की बात करें वहीं अगर, तो जनरल में 163, EWS में 158, OBC में 138, SC में 103, ST में 77 मार्क्स। ठीक है, ये हो गया बात भाई CSE बिग डेटा के लिए। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, IoT, द फ्यूचर, IoT, ये सब फ्यूचर्स की टेक्नोलॉजीज हैं, चाहे वो बिग डेटा हो गई, IoT हो गई, नेटवर्किंग हो गई, कुछ भी। IoT तो भाई सभी देख रहे हैं, होम्स अप्लायंसेस हर जगह IoT यूज हो रहा है अब, तो इसका भी काफी यूज है, बच्चे काफी पसंद करते हैं इस ब्रांच के लिए। तो मेन कैंपस में अगर आपको IoT चाहिए तो आपको मेल कैंडिडेट जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको चाहिए 168 मार्क्स, EWS में चाहिए 166, OBC में चाहिए 151, SC में चाहिए 116, ST में चाहिए 98 मार्क्स। फीमेल की वहीं अगर हम बात करें तो 168 मार्क्स जनरल के लिए, EWS 152, OBC 151, SC 116, ST 98 मार्क्स। ओके, आइए अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, सिंपल सा। ईस्ट कैंपस के लिए अगर ये ब्रांच आपको चाहिए तो आपको चाहिए मेल जनरल से 164 मार्क्स, EWS से 158, OBC से 147, SC से 106, ST से 84 मार्क्स। अब फीमेल की वहीं अगर हम बात करें तो जनरल में चाहिए 160 मार्क्स, EWS में चाहिए 158, OBC में चाहिए 139, SC में चाहिए 99, ST में चाहिए 84 मार्क्स। ठीक है, ये हो गई बात भाई इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की। अब
कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग इंटरनेट ऑफ थिंग्स ईस्ट कैंपस, ईस्ट कैंपस इंटरनेट ऑफ थिंग्स कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट का। ये हमने बताया था आपको इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का आईओटी, ये है सीएस ब्रांच विद आईओटी। ईस्ट कैंपस की बात हो रही है। तो ईस्ट कैंपस में जनरल कैटेगरी मेल कैंडिडेट के लिए 161 मार्क्स, ओबीसी के लिए 157, ईडब्ल्यूएस के लिए 157, ओबीसी के लिए 136, एससी के लिए 120, एसटी के लिए 76। ओके, फीमेल की वहीं अगर हम बात कर लें, जनरल के लिए 139, ईडब्ल्यूएस के लिए 157, ओबीसी के लिए 136, एससी के लिए 120 एंड एसटी के लिए 76 मार्क्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 5 कुछ टॉप बात करें ब्रांचेस की। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मेन कैंपस के लिए मेल कैंडिडेट जनरल कैटेगरी 154, ईडब्ल्यूएस 149, ओबीसी 138, एससी 99 एंड एसटी 79। वहीं अगर फीमेल की हम बात करें तो जनरल में 153, ईडब्ल्यूएस में 149, ओबीसी में 121, एससी 99 एंड एसटी 79। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग एमएल मेन कैंपस के लिए। जनरल कैटेगरी से हैं मेल तो 154, ईडब्ल्यूएस 152, ओबीसी 129, एससी 92 एंड एसटी 70 मार्क्स। फीमेल की वहीं अगर हम बात करें, जनरल 154, ईडब्ल्यूएस 152, ओबीसी 118, एससी 82 एंड एसटी 70 मार्क्स। ऑलराइट, अब बात करते हैं नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग। ये भी अच्छी ब्रांच है मेन कैंपस में। अगर आपको इसमें एडमिशन चाहिए तो मेल कैंडिडेट जनरल कैटेगरी के लिए चाहिए 147, ईडब्ल्यूएस के लिए चाहिए 137, ओबीसी के लिए चाहिए 130 मार्क्स, एससी के लिए चाहिए 93, एसटी के लिए 70 मार्क्स। ओके, फीमेल की बात करें वहीं अगर हम, जनरल कैंडिडेट 146, ईडब्ल्यूएस 129, ओबीसी 130, एससी 93, एसटी 70 मार्क्स। ऑलराइट, आइए नेक्स्ट ब्रांच देखते हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग। काफ़ी तगड़ी ब्रांच है, बहुत से लेजेंड्स लोगों ने इस ब्रांच में एडमिशन लिया है, सर्च कीजिए पता चल जाएगा। मेल जनरल कैटेगरी 139, ईडब्ल्यूएस 135, ओबीसी 124, एससी 93, एसटी 70। मेल कैंडिडेट की बात हो गई। फीमेल में हम देख लें, जनरल 139, ईडब्ल्यूएस 135, ओबीसी 117, एससी 87 एंड एसटी 70 मार्क्स। ऑलराइट, आइए देखते हैं हम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड ऑटोमेशन इंजीनियरिंग। इस ब्रांच, अगर आपको ये ब्रांच चाहिए मेन कैंपस में तो कितने मार्क्स होने चाहिए? जनरल कैटेगरी मेल कैंडिडेट के लिए जनरल कैटेगरी 132, ईडब्ल्यूएस 128, ओबीसी 120, एससी 92, एसटी 69। ऑलराइट, अब फीमेल की बात करें वहीं अगर हम, जनरल के लिए चाहिए 132, ईडब्ल्यूएस के लिए चाहिए 128, ओबीसी के लिए चाहिए 120, एससी के लिए 92, एसटी के लिए 64। देखो भाई, ये हम पहले भी बताते आ रहे हैं अपने पुराने वीडियोस में जो हमने बनाए मार्क्स के हिसाब से, ये एक अनुमानित मार्क्स है, ये आगे पीछे हो सकता है हर साल, बट इतना तो होना ही चाहिए। अगर आपको ये ब्रांच पसंद है, आप सोच रहे हैं ये ब्रांच चाहिए हमें, तो इतने मार्क्स जितने दिख रहे हैं ना, ये काफी एनालाइज किए हुए डाटा हैं जो आपको हम दिखा रहे हैं स्क्रीन पे, ऐसे ही कुछ नहीं दिखा दे रहे हैं। ठीक है, तो आपको एक आइडिया होना चाहिए कि मिनिमम इतना मार्क्स होना चाहिए हमें अगर ये ब्रांच चाहिए तो। चलिए अब बात करें मैकेनिकल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। भाई देखो टेस्ला आ रही है तो शायद कुछ हो जाए, तो ब्रांच देख लेते हैं ये वाली। मेल जनरल में 128, ईडब्ल्यूएस में 127, ओबीसी में 119, एससी 92, एसटी 66। फीमेल की वहीं अगर हम बात करें, जनरल में 120, ईडब्ल्यूएस में 127, ओबीसी में 119, एससी में 92 एंड एसटी में 62। ठीक है, अब बात करते हैं बायोटेक्नोलॉजी। मेन कैंपस में चाहिए अगर आपको मेल से बिलोंग करते हैं, मेल कैटेगरी मेल है, जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको चाहिए 127, ईडब्ल्यूएस में चाहिए 127, ओबीसी के लिए 114, एससी के लिए 89, एसटी के लिए 64। अब वहीं फीमेल की हम बात करें, जनरल कैटेगरी से बिलोंग करती हैं तो 127, ईडब्ल्यूएस 127, ओबीसी 111, एससी 89, एसटी 64 मार्क्स। ठीक है, अब बात करते हैं जियो इन्फॉर्मेटिक्स वेस्ट कैंपस में आपको मेल से हैं, जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 127, ईडब्ल्यूएस से हैं तो 127, ओबीसी से हैं तो 114, एससी से हैं तो 86, एसटी से हैं तो 54। अब बात करते हैं फीमेल की वहीं पे, जनरल के लिए 127, ईडब्ल्यूएस के लिए 127, ओबीसी के लिए 107, एससी के लिए 86, एसटी के लिए 54। ये हो गई बात इस ब्रांच की। अब आते हैं सिविल इंजीनियरिंग, समुद्र बनाने वाले सबसे कठोर काम। ये सब तो हो गए भाई, बैठे बैठे काम कर लिए, बहुत से होंगे बाहरी भी। सिविल इंजीनियरिंग काफी मानी जानी। वेस्ट कैंपस में सिविल इंजीनियरिंग के लिए चाहिए मेल जनरल में 121, ईडब्ल्यूएस में 127, ओबीसी में 117, एससी में 89, एसटी में 121।
ऑलराइट, मेल कैंडिडेट्स की बात ये। फीमेल के लिए अगर हम बात करें, जनरल में 128, ईडब्ल्यूएस में 127, ओबीसी में 117, एससी में 89 एंड एसटी में 121 मार्क्स। ठीक है, तो भाई अपना ब्रांच देखते रहो, अपनी पसंद करते रहो। ये हमने एक आपको कुछ डाटा दिखाए जिससे आपको एक आइडिया लग जाए कि हाँ भाई एनएसयूटी अगर आपका टारगेट है, इसमें एडमिशन लेना है, तो अगर हमें सीएस ब्रांच चाहिए, आईओटी चाहिए, क्लाउड कंप्यूटिंग चाहिए, जो भी चाहिए, तो इतना मार्क्स अगर आपके पास है तो काम बन जाएगा, कहीं और भटकने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये सब आपके बेहतरी के लिए किया जा रहा है। हम इसीलिए यहां पे बैठे हैं कि आपको सही नॉलेज दे सकें, जिससे कहीं आपको अपने हर चीज होने के बावजूद भी कहीं भटकना ना पड़े। ठीक है, जो मैंने स्टार्टिंग में बोला वीडियो के कि मार्क्स होने के बावजूद भी अपनी मनपसंद ब्रांच और कॉलेज बच्चे नहीं ले पाते। क्यों? क्योंकि उन्हें पता नहीं रहता भाई कि एनएसयूटी भी है जो इतने मार्क्स पे देती है ये ब्रांच, जिसका प्लेसमेंट इतना तगड़ा था। हमने दिखाया था ना, हाईएस्ट करोड़ में गया है, एवरेज 10 लाख प्लेसमेंट है इसका। ओके, तो इसलिए हमने ये वीडियो बनाया था कि आप 80% से हट के उन 20% में आए जिनको हम आपको गाइड इसीलिए कर रहे हैं कि आप सही कॉलेज में अपने मार्क्स के हिसाब से सही ब्रांच चुने। ठीक है, और इसीलिए हमने अपना प्रोडक्ट शिक्षा समाधान का ऐप भी बनाया है जो गूगल प्ले स्टोर पे अपलोडेड है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जाइए डाउनलोड कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। आइए आपको कुछ दिखा दें उस ऐप में कि कैसे आप क्या कहते हैं कि उससे आप अपनी मदद कर सकते हैं, अपने दोस्तों की मदद कर सकते हैं। आप अपने मार्क्स के हिसाब से आप अपनी रैंक देख सकते हैं और बहुत से फीचर्स। आइए थोड़ा आपको इंट्रोड्यूस करते हैं अपने ऐप से। तो आप देख सकते हैं ये हमारे ऐप का कुछ इंटरफेस ऐसा दिखता है जो आप डाउनलोड करने के बाद देखेंगे, ओपन करेंगे तो। अब अभी हम बात कर रहे थे एनएसयूटी दिल्ली की, तो आइए हम डायरेक्ट उसी पे चलते हैं। जैक दिल्ली नाम का एक हमारा सेक्शन है जो दिल्ली के टॉप कॉलेजेस के कुछ बारे में बताता है कि उनसे रिलेटेड सारी डिटेल्स हो गई, काउंसलिंग से रिलेटेड वगैरह वगैरह। तो कॉलेजेस का हमने अभी आपको दिखाया था पहले। आइए हम बात करते हैं कॉलेज प्रेडिक्टर की। कॉलेज प्रेडिक्टर पे आप अगर क्लिक करेंगे, कुछ आएंगे सेक्शंस आपको डिटेल भरने के लिए कि जैसे आप दिल्ली से हैं कि अदर डोमिसाइल स्टेट्स हैं। चलिए मान लीजिए मैं दिल्ली का रहने वाला हूं, मैं मेल कैंडिडेट से मेल जेंडर से बिलोंग करता हूं। कैटेगरी मान लीजिए मेरी जनरल है, सब कैटेगरी नॉट अप्लाइड कर लीजिए। और बोनस पॉइंट आप इसमें आई बटन जो दिख रहा है इस पर क्लिक करके देख सकते हैं कि आप बोनस पॉइंट के लिए एलिजिबल है कि नहीं, उस हिसाब से आप करें। मैं अभी नो भर दे रहा हूं। और उसके बाद रैंक कितना आपने जेईई मेंस में कितना रैंक आपने पाया है, तो मान लीजिए चलिए मैं डाल दे रहा हूं, मेरा रैंक आया है 10,000। ठीक है, अब मैं डिक्लेयर करके यहां से सबमिट करता हूं इस डिटेल को। तो अब ये देखिए पूरा आपको डिटेल दिखा रहा है, एक बार चेक कर लीजिए। ओके, सबमिट पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये आपको सारा डिटेल बता देगा कि क्या क्या कौन कौन ये जो कॉलेजेस हैं इसमें आपके चांसेस हैं कि नहीं है। जैसे अभी हम बात करते हैं एनएसयूटी की, तो देखिए यहाँ पे एनएसयूटी भी दिखा रहा है 4th नंबर पे कि हाँ आपको मिल सकता है। चलिए देखते हैं एनएसयूटी। इस पे क्लिक करेंगे आप तो आपको सीधे लेके जाएगा एनएसयूटी के सारे ब्रांच वाइज कि पिछली बार कितनी, हर ब्रांच की कितनी कट ऑफ थी, मतलब हर काउंसलिंग के राउंड में, राउंड 1 राउंड 2 में कितने मार्क्स थे। और जो आप स्माइली देख रहे हैं ना इमोजी, ये ग्रीन है, ये रेड है, क्या है, तो ये आपको चांसेस दिखा रहा है। अगर ग्रीन में हंस रहा है तो समझो भाई काम बन गया, आपको ब्रांच मिल जाएगी पहले ही राउंड में। ये जो R1 R2 दिख रहा है ये राउंड 1 राउंड 2 दिख रहा है, मतलब एक आपको पूरा डिटेल ये दे देगा कि आपको कौन से राउंड में या किस राउंड में ये ब्रांच कितने मार्क्स में मिल रही है। तो जैसे मेरा 10,000 रैंक है, पिछली बार राउंड 1 में इतने रैंक पे ये ब्रांच मिल गई थी, तो यहाँ देखिए ग्रीन दिख रहा है कि मुझे मिल जाएगा इस बार। ठीक है, तो आप ब्रांच के हिसाब से चेक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे रेड है तो रेड का ऑप्शन है कि देखो मोर देन 90% चांस है, रेड का ऑप्शन है कि शायद नहीं मिलेगा, शायद क्या नो चांस है। ये है येलो है तो 50-50% चांस है, नहीं तो रेड है। तो ये आपको सारा एक राउंड पूरा एक काउंसलिंग कट ऑफ दिखा रहा है कि पिछले साल कितना था और इस बार आपका चांस है कि नहीं है ये पाने का। ठीक है, तो भाई ये हुई कुछ बात। ऐसे ही सारे कॉलेजेस से रिलेटेड हमारे डिटेल्स इस ऐप में पड़े हुए हैं, तो जाइए इस ऐप को इंस्टॉल कीजिए और देखिए आपको बहुत ही जरूरत है इसकी काम पड़ेगी आपको, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। ठीक है, तो जैसा कि आपने देखा हमारा ऐप आपको आशा करता हूं पसंद आया होगा, और इस ऐप की यही खासियत है कि आप सारी सही और सभी जानकारी एक ही प्लेटफॉर्म पे अपने स्मार्टफोन में पाएं। ठीक है, तो आज ही आज जाइए ऐप को इंस्टॉल करिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए कि उनकी भी थोड़ी हेल्प हो जाए। ठीक है, तो भाई ये वीडियो हम यहीं पे खत्म करते हैं। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। अगर ऐप से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो या वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, कोई सजेशन हो कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए, तो जरूर बताइए। हम खुश हैं और आप ही के लिए हम यहाँ पे ये वीडियो बना रहे हैं कि आप एक सही कॉलेज में सही ब्रांच के साथ एडमिशन पाके अपने लाइफ को सिक्योर करें। ठीक है, सो डोंट वरी यार, हम हैं यहाँ पे, हमारा ऐप है आपके लिए सब चीज बताने के लिए। ठीक है, एंजॉय, चिल, make your placements, make your preparation good so that you can grab your favorite branch in your favorite college. All right, see you in the next video. Keep learning. Thank you. Think admission. Think Shiksha Samadhan.